मेरा नाम पास्टर टॉमस है और आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ सच्ची खुशी के विषय में। आए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप वास्तव में खुश हैं? क्या आपके हृदय में सच्ची खुशी है? क्या आपके पास शांति और आनंद है, जहाँ फिर आप सिर्फ खुशी हैं? बाइबल बताती है कि आप खुश नहीं हो सकते यदि आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, यदि आप नहीं जानते हैं कि यदि आप मर जाएंगे और हम में से प्रत्येक जन एक दिन मरेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। वास्तव में बाइबल भजन संहिता उसके 32 अध्याय में कहती है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं, जिसके पाप ढांप लिए गए हैं। आए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? शायद आप कहेंगे कि पास्टर टॉमस, मैं नहीं जानता, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और उसके व्यवस्था से भी प्रेम करता हूँ। आप कहेंगे मैं नहीं जानता। आए मैं आपके साथ एक अच्छा समाचार बांटता हूँ। सुसमाचार वह अच्छा समाचार है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के। परंतु वह यह कैसे करता है? देखें, वह मनुष्य बन गया। यीशु वही है और उसने बिल्कुल पवित्र जीवन बसर किया, जबकि हम पाप में जीते हैं। परंतु वह पवित्र था और उसने कोई भी पाप नहीं किया और वह क्रूस के ऊपर मर गया। परंतु वह क्रूस के ऊपर क्यों मरा? क्योंकि पाप की कीमत एक ही है और वह कीमत है लहू के द्वारा मृत्यु। और यीशु ने आपकी वह कीमत दे दी है और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वह अब भी जीवित है और वह अपने आत्मा के द्वारा आपके हृदय में आना चाहता है। जब वह भीतर आएगा, वह आपके जीवन को बदल देगा। वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा और वह आपके पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि जब क्रूस पर वह मरा तो पिता परमेश्वर ने हमारे समस्त पाप उसके ऊपर लाद दिए, जैसे कि हमारे स्थान पर उसने वह पाप किए थे। दूसरे शब्दों में, उसने हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। यदि आप क्षमा पाना चाहते हैं तो आपको मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वह आपके हृदय में आता है तो आपके पाप आपसे मसीह की क्रूस के ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम है, आपको पश्चाताप करना होगा। अब यह क्या है? इसका अर्थ है कि आप यह मानते हैं कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते। आप एक गलत मार्ग के ऊपर जा रहे थे और आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते हैं, आपका धर्म आपको बचा नहीं सकता है और आप मुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को चलाना नहीं चाहते और आप यीशु की ओर मुड़ते हैं कि वह आपका प्रभु, परमेश्वर और मुक्तिदाता बने। दूसरी बात है विश्वास। अब यह विश्वास सिर्फ मैंने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि मैं दिमागी रूप पर विश्वास करता हूं कि यीशु है, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, परंतु यह जीवन को समर्पित करना है। परंतु आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन का प्रभु बन जाए और वह आपका मुक्तिदाता बन जाए, और जब वह आपके जीवन में आएगा वह आपके पापों को क्षमा कर देगा और आपको आनंद देगा और वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। और मैं आपको वायदा करता हूं कि आपको सच्चा आनंद और सच्ची खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके पास सच्चा जीवन आ जाएगा। आप मसीह को अभी स्वीकार कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा मसीह के आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह आपके पापों को क्षमा करे, आपको नया जीवन दे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे। आए प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको दे देता हूं। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं, मुक्तिदाता हैं और प्रभु हैं। मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन को बदल दें और मेरे पापों को क्षमा करें और प्रभु मुझे अनंत जीवन दें।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और मेरी आत्मा को बचाया है। आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन और आमीन। यदि आपने आज यह प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूँ आप यह काम करें। आप कृपया मुझे लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है, अथवा आज मैंने अपना हृदय प्रभु को दिया है। और आप मुझे लिखें और मैं भी आपको लिखूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और एक और काम, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां से सुसमाचार की पुस्तक को डाउनलोड करें और आप उसे मोबाइल फ़ोन अथवा कंप्यूटर के ऊपर पढ़ें। इसके द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिलेगी। आप इस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं और हम जहां पर हर सोमवार नए वीडियो डालते हैं। और मेरे लिए एक और काम करें, आप कृपया इस वीडियो को प्रत्येक जन के साथ बांटें। फिर से, यदि आपने आज यह प्रार्थना की है तो कृपया हमें लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है। जब केवल आप यह ही लिख सकते हैं कि मैंने प्रार्थना की है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और यीशु आपसे प्रेम करता है।